नीट यूजी 2020 काउंसलिंग के लिए एमकेजेन क्लासेस सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो की सीरीज बनाकर हम आपको भेज रहे हैं। अब तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने आपको ये बताया था कि कौन एलिजिबल हैं नीट 2020 के लिए। नंबर 2 क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, तो वो आपने देख लिया होगा। सेकंड वीडियो में हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि मेडिकल जो काउंसिल कमेटी है www.mcc.nic.in पर जाकर और आप कॉलेज का पूरा एक रिसर्च कर लीजिए, राइट। तो ये टास्क हमने सभी स्टूडेंट्स को दिया था कि आप तय कर लीजिए। तो आई होप कि आप सब लोगों ने आपको कौन से मेडिकल कॉलेज को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग, डीम्ड के अकॉर्डिंग, फीस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने अपनी लिस्ट 239 कॉलेजेस की आपने बना ली है। और अब जब हम आपको स्टेप 4 में आप जब लोग सबमिट करेंगे, आप अपनी चॉइस को लॉक करेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आज हम पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 3 आपका रजिस्ट्रेशन के लिए है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए, पहली चीज, ये जो वीडियो है ये मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहा हूं। दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 आपका कंप्लीट कर लिया है आपने, स्टेप 2 आपने रैंकिंग बना लिए। नाउ स्टेप 3 की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टेप 3 को करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.mcc.nic.in। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, राइट, पहले तो 12 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा। जिस दिन 12 को आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तुरंत बाद चालू हो जाएगा। क्लियर। तो आपको साइट पे जाना है www.mcc.nic.in। कब जाना है? जब 12 या 13 अक्टूबर को आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा। नीट के रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। उसमें 1 दिन का या 2 दिन का आपको समय मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 अक्टूबर को नीट 2020 का रिजल्ट आता है तो आप मान के चलिए 14 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको जाना पड़ेगा www.mcc.nic.in पे आपको जाना पड़ेगा। क्लियर। और सबसे पहले आपको वहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक लिखा होगा नीट यूजी, एक लिखा होगा नीट पीजी। तो आपको नीट यूजी वाले पर क्लिक करना है। जब आप नीट यूजी वाले पे क्लिक करेंगे तो वहां पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जब आप नीट यूजी वाले पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके पास में ओपन हो जाएगा और वो नया पेज जो ओपन होगा उस पर लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आपका नाम होगा, वही नाम उसी पैटर्न में आपको भरना है जो आपने नीट का फॉर्म भरते समय आपने भरा था। तो आप नीट का जो आपका फॉर्म भरने का जो पेज था, कंफर्मेशन पेज, उसको लेके बैठिए, अपना नाम डालिए, अपने पापा का नाम डालिए, फादर्स नेम वहां पूछा जाएगा। नीट क्लास 10th में आपके कितने, आपका 10th के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ क्या थी उसको फिल करना पड़ेगा। आपका रोल नंबर जो नीट में था उसको डालना पड़ेगा। आपने जो पहले मेल एड्रेस दिया था, जो पहले मोबाइल नंबर दिया था, उसी वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर को आपको डालना पड़ेगा। अगर कुछ चेंज है तो चेंज वाला डालना पड़ेगा। क्लियर। जब आप ऐसा सब करेंगे तो उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जैसे, अच्छा, नीचे कुछ कैप्चा भी होगा, उसी ऑर्डर में कैप्चा को जो दिया हुआ है स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, वो डालना पड़ेगा। जब आप ये सब कर देंगे तो एक आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आप सबमिट करेंगे तो एक नया पासवर्ड और एक नया रोल नंबर जनरेट होगा। तो आपको क्या करना है, इस नए पासवर्ड को और इस नए रोल नंबर को आपको नोट कर लेना है। क्लियर। अभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है,
अब ये अपने आप इसको बंद कर दीजिए और बंद करके वापिस आपको जाना पड़ेगा www.mcc.nic.in। क्लियर? बट इस बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो जो आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा है वो पूरा के पूरा उस नए पेज पे आ जाएगा। अब आप उसको चेक कर लीजिए वापिस, आपके नाम की स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म, फादर की अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म जो आपने नीट का भरा था, आपका रोल नंबर जो नीट का था आपका, क्लियर, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, सारी चीजों का, आपका मेल एड्रेस, आपका जो आपका आधार कार्ड नंबर, आपका फोटोग्राफ, सब चीजों को आप वेरीफाई कर लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाए तो उसको सबमिट कर दीजिए। क्लियर? अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपके पास आ जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन की स्लिप को अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, जिससे भी कर रहे हैं वहां सेव कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मैं एडवाइस करूंगा एक प्रिंट भी निकाल के लग दीजिए, क्योंकि यही वो रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो फर्दर आपके काम में आएगी। क्लियर? ओके, उस प्रिंट को आप सेव कर लीजिए और उसका प्रिंट भी आप ले लीजिए। क्लियर? नाउ अभी आपने कंप्लीट किया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्लियर? ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक क्विक राउंड में वापस समझा देता हूं। जिस दिन रिजल्ट आएगा नीट का, उसके 2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन चालू होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए www.mcc.nic.in वेबसाइट पे जाएंगे। जैसी वेबसाइट पे जाएंगे नीचे नीट यूजी लिखा हुआ आएगा, क्लिक करिए। नीट यूजी पे आप क्लिक करते ही के वहां पर एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने आपसे कहा सारी एंट्रीज आप फिल कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे आपको एक नया पासवर्ड और एक नया रोल नंबर मिलेगा, उसको आप सेव कर लीजिए। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, वापिस लोगे। अब वापिस आप वेबसाइट पे जाइए क्लोज करके www.mcc.nic.in और वहां पर जाके अब आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के लिए आपको नया पासवर्ड और रोल नंबर जो मिला है डालना पड़ेगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा पूरा। अब सारी चीजों को वेरीफाई करिए। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि मेरी सारी चीजें कंप्लीट है, अब सबमिट कर लीजिए। नाउ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर एंड यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, उसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए। फर्दर आगे सबके लिए यही काम में आएगा। क्लियर? ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आज ही बताने वाला हूं, और उस स्टेप में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। किसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा? काउंसलिंग के लिए। पेमेंट किसके लिए करना पड़ेगा? काउंसलिंग के लिए। और किसके लिए? देखिए, 2 तरह की काउंसलिंग होगी। एक होगी आपके ऑल इंडिया लेवल 15% कोटा के लिए और एक होगी 85% स्टेट लेवल। तो अभी हम बात कर रहे ऑल इंडिया काउंसलिंग 15%। समझ में आ गया होगा। आपके शहर में अगर कॉलेज है मान लीजिए और उसमें 100 सीट है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर, तो उसकी 15 सीट्स के लिए, 85 सीट्स के लिए तो स्टेट में होगा। मैं 15% ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। काउंसलिंग यहीं से चालू होगी और ये काउंसलिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन 2 दिन 3 दिन हो सकता है। मान लो 12 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ रहा है तो 13-14 को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके 3-4 दिन के बाद में आपकी 15% कोटा की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो अब आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए वापस आपको जाना पड़ेगा www.mcc.nic.in वेबसाइट पे। वहां पर जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड और आपको आपका रोल नंबर दे दिया गया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट 2 तरह के होंगे, एक होगा रिफंडेबल, दूसरा होगा नॉन रिफंडेबल। तो सबसे पहला पेमेंट है नॉन रिफंडेबल का। क्लियर? तो नॉन रिफंडेबल में आपको वही नीट यूजी पे जाना है, वही आपके पेमेंट फी का ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में पेमेंट आपको करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले आएगा नॉन रिफंडेबल पेमेंट। वो काउंसलिंग का पेमेंट होगा, पेमेंट फॉर काउंसलिंग। क्लियर? तो देखिए 2 तरह के वहां पर पेमेंट होंगे। नंबर 1,
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप भर रहे हैं तो वो पेमेंट आपका नॉन रिफंडेबल 1000 होगा अनरिजर्व के लिए, और रिजर्व के लिए होगा 500। मैं फिर बोल रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो जो पेमेंट होगा काउंसलिंग के लिए जो नॉन रिफंडेबल होगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल के लिए 1000 होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में किसी भी ST SC तो 500 रुपीज होगा, ये नॉन रिफंडेबल होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और कॉलेज होंगे, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, प्राइवेट बोलते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। इनको डीम्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर पूरे गवर्नमेंट के रूल अप्लाई नहीं होते हैं, इनकी फीस भी ज्यादा होती है, तो उनके लिए नॉन रिफंडेबल अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 10,000 होगा, चाहे आप रिजर्व में हो चाहे आप अनरिजर्व में हो। ये वो फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, काउंसलिंग के लिए आपको करानी पड़ेगी। क्लियर? तो अगर आप अनरिजर्व में हैं और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए वहां पर आपको कराने पड़ेंगे जो नॉन रिफंडेबल है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC ST तो 500 रुपए। लेकिन अगर आप डीम्ड की भी कराना चाहते हैं तो आपको नॉन रिफंडेबल फिर 10,000, चाहे आप अनरिजर्व हो चाहे आप रिजर्व हो, आपको कराने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट आपको काउंसलिंग के लिए जो अनरिजर्व वाले हैं उनको डीम्ड और सारी तरह के कॉलेज की कराना चाहते हैं तो 11,000 रुपए आपको रखने पड़ेंगे अपने पास में। ऑलराइट, और जो रिजर्व वाले हैं तो उनको 10,500। अच्छा, ये नॉन रिफंडेबल होगा, कीप इन माइंड, और ये ऑनलाइन बैंकिंग से होगा, इंटरनेट बैंकिंग से होगा, डेबिट कार्ड से होगा या क्रेडिट कार्ड से होगा। तो आपको पेमेंट करते समय अपने पास क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो डेबिट, अच्छा है किसी का भी हो सकता है, नोट लाइक दिस कि आपके खुद का ही हो, पापा का, मम्मी का, अंकल का, दोस्त का, किसी का भी हो सकता है, पर ये पहले से तय करके रखिए कि मुझे पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। आप अगर सोच रहे हैं मैं पेटीएम से कर दूंगा, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं किसी UPI से कर दूंगा, तो उसमें नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट के वो चैनल जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज है उन्हीं से होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है पेमेंट, अब आपको रिफंडेबल पेमेंट भी करना पड़ेगा काउंसलिंग से पहले, और वो आपको करना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में और गवर्नमेंट कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हैं तो 10,000 है, और रिजर्व है तो 5,000। क्लियर? ये पेमेंट जो होगा वो रिफंडेबल होगा। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो रिफंड नहीं होगा, कॉलेज नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करना है और आप अनरिजर्व में, रिजर्व में, तो 2 लाख रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? ये 2 लाख का पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। क्लियर? ये कैश नहीं होगा, लेकिन ये तब जब आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी या प्राइवेट के अंदर भी आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है। तो अब मैं मोटे मोटे तौर पर आपको कितना अमाउंट अपने पास में रखना है एक बार के लिए समझ लीजिए। आप अनरिजर्व है, क्लियर, और आप सारे 235 कॉलेज गवर्नमेंट प्राइवेट सबकी कराना चाहते हैं तो आपको कितना पेमेंट चाहिए? 2 लाख प्लस 10,000, 2 लाख, ठीक है, प्लस अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है आप, तो आपको प्राइवेट की भी, आपको गवर्नमेंट की भी करानी है तो 10,000, मतलब 2,10,000 ये तो रिफंडेबल वाला, और आपके 1,000 पहले वाला, मतलब 2,11,000 रुपए आपको लेके बैठने हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड। लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको सभी के करवाने हैं तो 2,05,500। लेकिन अगर मान लो आप डिम नहीं करवाना चाहते, नहीं मैं डिम ने तो गवर्नमेंट के लिए, तो फिर आपको जो अनरिजर्व वाले हैं उनको 11,000 रुपए, और जो आपके रिजर्व कैटेगरी वाले हैं 5,500 रुपए। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये पेमेंट करने के बाद में नाउ यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, और अब जो आपने रैंकिंग बनाई है उस पे हम स्टेप 3 में हम एंटर होंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टेप 3 बताऊंगा कि ये रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने के बाद में आप कैसे फिलिंग ऑफ चॉइस को करेंगे, कैसे लॉकिंग करेंगे, एंड आपका 15% का कंप्लीट हो जाएगा, कैसे आप आगे उसको अपग्रेड करेंगे और स्टेट लेवल पर आप जाएंगे। तो आई थिंक आप ये सारा प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आपको सब्सक्राइब करिए इसको,
ताकि आपको इस काउंसलिंग के जो 2 और वीडियो हैं और जो हमारे वीडियो आते रहते हैं उसका आपको जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अच्छी तरह से आप अपनी काउंसलिंग को करवा सकेंगे। मैं फिर आज आपसे बोलता हूं, पूरी मेहनत से एग्जाम दिया था, अब रिजल्ट जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है काउंसलिंग का उसको पूरा अच्छी तरह से करिए, क्योंकि प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद ही आपके चांसेस बनेंगे। आप किसी भी मार्क्स पे हैं, आपके एमबीबीएस में, आपके बीडीएस में, वो तभी बनेंगे जब आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट। उन सबको एमकेजेएम क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा एक ये पक्ष है कि आपको अच्छी काउंसलिंग से अच्छे कॉलेज की तरफ में आपको ले जा पाऊं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।